हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपने लास्ट वीडियो में संज्ञा के बारे में जाना था। आज हम हिंदी का नया टॉपिक यानी संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर। सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इस बारे में बात करें। तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम। इसको हमने तोड़ा सर्वनाम को, तो सर्व प्लस नाम में टूटा। तो सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। नाम कॉमन नाम, ठीक है। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये मत कहना कि सबका नाम कि राम, श्याम, काना, कुछ भी आप ये मत कहिएगा कि नाम को हम सर्वनाम कहेंगे फिर संज्ञा कैसे कहेंगे। यानी कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सबका नाम। नेक्स्ट, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। मैंने आपको पढ़ा दिया था विकारी अविकारी, यानी कि विकारी शब्द है। जैसे अभी विकारी में मैंने आपको ये भी बताया था कि विकारी में संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आती है, क्रिया आती है, विशेषण आती है, तो वो सब विकारी शब्द में आते हैं। ऐसे ही सर्वनाम भी हमारा विकारी शब्द में आता है। अब परिभाषा पे आएंगे। परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप आदि। अब मैं इसको क्लियर करूंगी आपका कि सर्वनाम का प्रयोग किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। तब किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे संज्ञा आप जानते हैं, राम घर गया, फिर राम ने खाना खाया, फिर राम सो गया। तो संज्ञा आपको पता ही है, इसमें क्या है, राम। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। उसी को रोकने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सर्वनाम का। जैसे राम घर गया, फिर वह, उसने, सर्वनाम आ गया। उसने खाना खाया, फिर वह, राम की जगह क्या यूज करेंगे, सर्वनाम का। वह सो गया, यानी कि संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट है आपका हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, अक्सर ही ध्यान रखिएगा। हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये हमारे क्या कर जाते हैं, हिंदी में मूल सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक और चीज मैं आपको एक अच्छे से वो ट्रिक बताती हूँ, जैसे याद करने की। अनाप शनाप, ठीक है, ये अभी बताऊंगी ट्रिक कैसे काम आएगी। पहले हम जानेंगे भेद। भेद कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के, अनिश्चित सर्वनाम। दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप कहेंगे कि हम मैम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें याद नहीं रहती कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो अब आएगी ये वाली आपकी ट्रिक, अनाप शनाप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनाप और शनाप, जैसे क्या था, अनाप पहला, तो आ से क्या बन रहा है, अनिश्चय। फिर क्या है, ना से निश्चय। फिर पा से क्या बन रहा है, पुरुषवाचक। फिर क्या था आपका सेकंड, सनाप। सा संबंधवाचक, ना निजवाचक और पा प्रश्नवाचक, ठीक है। आगे समझ में। आ से अनाप शनाप ट्रिक होती है याद करने के लिए। आ से आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ना से आपका निजवाचक सर्वनाम, पा से आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, सा से आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ना से आपका निजवाचक सर्वनाम, पा से आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये आपके क्या होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बार ट्रिक से, मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो मैं एक ट्रिक और बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे क्या होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जैसे मैं, आप हैं, आप और मैं हैं, हम आपका नाम नहीं जानते, तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी या कैसे संबोधित करूंगी, तो मैं आपसे ये तो बोलूंगी आप इधर आइए, आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है। तो ये आप जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, सर्वनाम। यानी कि अगर इसकी जगह आपका नाम होता, पर्टिकुलर नाम होता, तो वो आपकी संज्ञा कहलाती। इसकी जगह हमने संज्ञा के शब्दों की जगह हमने सर्वनाम शब्द यूज किया, क्योंकि हमें आपका नाम नहीं पता था। आ गया होगा समझ में। तो और एक और चीज, जैसे एक और बात, जैसे राहुल, जैसे आपका फ्रेंड है राहुल, तो आप बोलेंगे उससे राहुल इधर आ, राहुल कहाँ जा रहा है, राहुल बाजार गया। तो बार बार आप राहुल तो नहीं बोलेंगे, तो उससे आप कैसे बोलेंगे, राहुल इधर आ, तू कहाँ जा रहा है, या तुमने खाना खा लिया, तुम बाजार जा रहे हो। तो बार बार रिपीट राहुल नहीं करके, यानी संज्ञा का यूज नहीं करके, हमने वहां पर किसका यूज किया, सर्वनाम का यूज किया। और इसमें सर्वनाम, इसका जो शब्द है जो हम उसमें वाक्य में यूज कर रहे हैं, इससे वाक्य का तो अर्थ नहीं बदल रहा ना। जैसे अभी आपने बोला था कि राहुल इधर आओ, तुम बाजार जा रहे हो, इसमें हमने राहुल ना लगा के तुम सर्वनाम का शब्दों का यूज किया, तो इसमें कोई वाक्य बदला, वो भी समझ गया, आप भी समझ गए। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सर्वनाम। आ गया होगा आप समझ में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हमारे अनिश्चय सर्वनाम की तरफ। अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता, ध्यान रखिएगा, निश्चित बोध नहीं हो पाता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें बस कोई और कुछ का ही यूज होता है। उदाहरण में, कोई आ रहा है, कुछ खाने को दो। अब आपने देखा होगा घर में आप अक्सर बोलते होंगे मम्मी कुछ खाने को दो, लेकिन आप पर्टिकुलर नाम तो नहीं लेते उस चीज का कि मुझे कुछ खाने को दो, आप बस ये बोल देते हैं मुझे कुछ खाने को दो। तो हमें इस चीज के बारे में, मतलब वस्तु के या चीज के बारे में हमें बोध नहीं होता है। कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन बस ये पता है कोई आ रहा है, तो ये हमारा ज्ञान तो नहीं है, ये हमारा किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चय बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें वस्तु का बोध हो रहा है, अनिश्चयवाचक में बोध नहीं हो रहा, निश्चयवाचक में बोध हो रहा है। जैसे यह, ये, वे, वह, यह पानी की बोतल है, ठीक है, इसमें वस्तु को हम बता रहे हैं ये पानी की बोतल है, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, उसको बता रहे हैं कि वह हमारा दोस्त है, ठीक है। जैसे यह मार्कर है, मैं आपको बता रही हूँ ये मार्कर है, यानी कि हम संकेतों के माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मार्कर है, मैं इसको तो नहीं मार्कर बोल सकती, मैं इसको ही मार्कर संकेतों के माध्यम से बता रही हूँ ना, यह मार्कर है, तो ये हमारा किसमें आएगा, निश्चयवाचक। जैसे कुछ खाने को दो, निश्चयवाचक में तो हमें पता नहीं चल रहा कुछ क्या खाने को दो, निश्चयवाचक में लिख लो मुझे यह खाने को दो। तो इसमें बता रहा है मुझे यह खाने को दो, ठीक है, इसमें बता रहा है मुझे ये खाने को दो, इसमें संकेत करके बता रहा है मुझे ये खाने को दो, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। एक और बार दोबारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें वस्तु की मतलब वस्तु का निश्चय बोध नहीं होता, हमें पता नहीं है कौन सी वस्तु के बारे में होती है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें वस्तु का बोध होता है, यानी कि उस वस्तु के बारे में हमें पता होता है। अब तीसरा है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होते हैं, एक और पॉइंट बोलूंगी, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इन तीनों का ज्ञान होगा, ठीक है। उत्तम पुरुष क्या होते हैं, वक्ता द्वारा जिन
जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने नाम के स्थान पर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने नाम के स्थान पर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। एक और चीज बताऊंगी, वक्ता, यानी कि मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ, वक्ता हूँ और आप श्रोता हो। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो ये वक्ता और श्रोता आगे समझ में, यानी वक्ता के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं, हम, इसी में ही मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, तुमको आदि। उदाहरण बताऊंगी, जैसे मैं इस देश की निवासी हूं, मैं इस देश की निवासी हूं, तो मैंने अपना नाम बोला, कोई भूमिका देश की निवासी है ऐसे तो नहीं बोला, लेकिन मैं अपने देश की निवासी हूं, यानी कि मैं, ये जो वर्ड है, शब्द है मैं, ये क्या है आपका सर्वनाम, यानी कि ये उत्तम पुरुष में आ गया। यानी हम देश के निवासी है, हम सब, यानी हम, हमारे बारे में बात हो रही है, हम, तो हमने आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग तो नाम नहीं लिया, एक सब मिलाकर हम बोला है, तो हम देश के निवासी हैं, तो इसके किसमें आएगा, ये उत्तम पुरुष में। नेक्स्ट है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तू, तुम, आप, इसी में तुझे, तुमको, आपको, आपके। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको ये थोड़ा इंग्लिश में और बताती हूँ, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन बोलते हैं और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, मैं और हम, यानी कि आई और वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू आता है, तो तुम्हारे लिए, दूसरों के बारे में बात हो रही है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैंने आपका क्या यूज, इसमें सर्वनाम शब्द का यूज किया, तुम कहाँ रहते हो। आगे समझ में, तुमने खाना खा लिया, तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं करा, तो ये सब क्या आएंगे आपके मध्यम पुरुष में, यानी कि सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है, वक्ता एवं श्रोता छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, ये, वे, इसी में उन, उनको, उन्हें, उसके आदि, ये सब क्या होते हैं, अन्य पुरुष। जैसे उदाहरण में दूंगी आपको, वह स्कूल चला गया। अब मैंने आपसे कहा, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वह स्कूल चला गया, तो उसमें थर्ड पर्सन का नाम आया ना, वह स्कूल चला गया। हम किसी के बारे में बात कर रहे थे, वह बाजार गई, वह स्कूल से आ गया, तो ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, यानी कि अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि जिन व्यक्ति के नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। अब फोर्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जैसा, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। उदाहरण से समझिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जैसे आप जितनी मेहनत करेंगे उसी तरह आप पास हो जाएंगे, आप कम मेहनत करेंगे तो कम मार्क्स आएंगे, ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि जैसी और वैसी, ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसी, करनी, भरनी, इसमें कोई संबंध हुआ आपस में, और इसी में हम सर्वनाम शब्द जोड़ रहे हैं, जैसी, करनी, वैसी, भरनी, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा देश वैसा भेष, इसमें जैसा संबंधवाचक सर्वनाम है और वैसा है, इसमें दो संबंध। एक और उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक कार है जो बैटरी से चलती है।
मेरे पास एक कार है जो बैटरी से चलती है। मेरे पास अगर आपके पास कार है तो वो किससे चल रही है? बैटरी से। तो इनमें आपस में संबंध हो गया ना। तो मेरे पास और जो, ये हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। आ गया होगा आपको सभी को समझ में। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, निजवाचक यानी कि अपने लिए, स्वयं के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो निजात बोध कराते हैं, यानी कि अपना खुद का बोध कराते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे आप, अपने आप ही, स्वयं, खुद, हमें आदि। उदाहरण से समझिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जैसे हमें और स्वयं, ये आपका निजवाचक है, यानी कि हमें और स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, किसी और के थ्रू में नहीं जाऊंगा, अपने आप ही तो जाऊंगा, अपने आप ही स्वयं कार्य कर रहा हूं। तो मैं अपने आप, ये आपका क्या हो गया? निजवाचक। मैं एक और उदाहरण, मैंने खाना बना लिया है। किसी और ने थोड़ी ना बनाया है, मैं अपने बारे में तो बता रहा हूँ कि मैंने अपना खाना बना लिया है। तो आपका क्या आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो रहता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते ही हैं, ये होता है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे क्या, कौन, कैसे आदि आते हैं। उदाहरण से समझिएगा, क्या आप घर जा रहे हो? क्या आप घर जा रहे हो? आपसे प्रश्न कर रहा है ना, यानी कि किसमें आगे? प्रश्न कर रहा है ना, तो ये किसमें आगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है कौन घूम रहा है? कौन, पता नहीं है ना, प्रश्न कर रहे हैं कि कौन घूम रहा है, तो हमारा ये किसमें आ गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। यह काम कैसे होगा? हमें समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे होगा, तो हम प्रश्न कर रहे हैं वहां पर, यह काम कैसे होगा, तो ये किसमें आ जाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने, ये प्रश्न कर रहा है आपसे कि कितने सदस्य हैं आपके बारे में, क्योंकि उसके बारे में, आपके परिवार के बारे में जानकारी, तो आपसे प्रश्न करके पूछ रहा है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया? एक और उदाहरण लिखिए, मैं आपको बोल के समझाती हूँ कि आपने अक्सर, जैसे आप नए नए कुकिंग करते हो तो आप पूछते हो मम्मी से कि मम्मी भिंडी की सब्जी कैसे बनेगी, तो कैसे बनेगी, क्योंकि आपको नहीं पता होता, आप उनसे प्रश्न करके पूछ रहे हैं कि कैसे बनेगी। आगे समझ में आपको सर्वनाम, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था सर्वनाम, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में आपको आज जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और अपनी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छी लगी तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें। सब्सक्राइब तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने फ्रेंडों को शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में।